मित्र चंद्रकांत भी बहुत अमेरिका से। बाहर तो बढ़िया बारिश है, बिजली चमकती है, आवाज़ें थंडर स्टॉर्म की आती हैं। चलो जाने दो, मैं तो अमेरिका से, ये यहाँ इस देश में 12 महीने बारिश स्नो पड़ता है। लोग टोकन फॉर ग्रांटेड न ले, इसके लिए सतर्क रहना पड़ता है। दूरबीन कृष्णकांत उनड़कर, तो उसका आर्टिकल्स मैंने पढ़ा है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं। कितने सारे लोगों का आर्टिकल्स मैं पढ़ता हूँ, उसमें से मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलो आप तक हिंदी में वो संदेश में लिखते हैं। हमारा महत्व है, हमारी वजूद है, यह बात साबित करते रहना पड़ेगा। लोगों को जरा भी निकम्मा लगे तो वह अवगणना शुरू कर देंगे। ब्रोकन विंडोज थियरी जिंदगी के लिए भी समझने लायक है। हर किसी की ऐसी इच्छा होती है कि सभी उसे पहचाने, उसको मान दे, रिस्पेक्ट दे, आदर करे, समाज में उसकी इज्जत हो, रुतबा हो। और इज्जत कभी भी ऐसे ही मिल जाती नहीं। हर किसी को अपनी पहचान साबित करते रहना पड़ता है, चाहे हम किसी भी स्तर पर हो, चाहे जो भी करें, हमें अपनी वजूद बनानी पड़ती है। बन जाने के बाद उसे बनाए रखना भी जरूरी होता है। अगर आदमी थोड़ा सा बेपरवाह रहे तो उसे महत्व इतना मिलना बंद हो जाता है। उल्टा लोग उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। सत्ता और धन ऐसी चीज है, जब चले जाने के बाद लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, सत्ता का सदुपयोग करेंगे, लोगों के लिए करेंगे, मानवता के लिए करेंगे, इंसानियत के लिए करेंगे, तो लोग आपको याद जरूर करेंगे। आपका रुतबा कभी भी कम नहीं होता है। ये मैंने बीच में जो उसने लिखा था, मैंने अपने आप कुछ ऐड किया। अपने महत्व को बनाए रखने के लिए इस थ्योरी को समझना जरूरी है। 1982 में अमेरिकी सोशल साइंटिस्ट जेम्स क्यूक विल्सन और जॉर्ज एल केली ने इस ब्रोकन विंडोज थियरी को प्रस्तुत किया था और कहा था कि छोटी छोटी अव्यवस्था या कमी अगर समय पर सुधार नहीं ले जाए तो यह अराजकता की ओर ले जाती है। यह बात निजी तौर पर भी असर करती है। अपनी खामियों और कमी अगर सुधारी नहीं जाती तो वह मुश्किलें पैदा कर सकती है, कुछ मामले में जीवन भी बर्बाद कर सकती है। सबसे पहले तो यह ब्रोकन विंडोज थियरी क्या है यह समझना उचित है। टूटी हुई खिड़की को पूरे घटनाक्रम में एक उदाहरण के रूप में लिया गया है। एक बिल्डिंग है, उसकी एक खिड़की टूटी है। अगर उसे रिपेयर नहीं किया गया तो पास से गुजरने वाले लोग धीरे धीरे यह मानने लगेंगे कि इस बिल्डिंग की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, न तो किसी की परवाह है। टूटी खिड़की लोगों के लिए एक नकारात्मक संदेश देती है। अपने अपने तरीके से उस संदेश का मतलब निकाल कर लोग बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने लगेंगे। बदमाश तत्व दूसरी खिड़कियों की वे तोड़ डालेंगे। चोर जो भी हाथ लगेगा वो उठा ले जाएगा। कुछ लोग बिल्डिंग की दीवारों पर लेखन कर देंगे या चित्रकारी कर डालेंगे। ऐसी लकड़ीबद्ध आकाश बिल्डिंग हमें जहाँ जहाँ देखी सुनी जाती है। ऐसी कितनी बिल्डिंग पर ऐसा होता है। और बिल्डिंग की देखभाल न की जाए तो लोग धीरे धीरे वह कचरा फेंकने लगेंगे। असामाजिक तत्व भी अपने मंसूबे पूरे करने के लिए उस बिल्डिंग का इस्तेमाल करने लगेंगे। इस थियोरी में सच कितना है, सच है या नहीं, इसके बारे में भी प्रयोग किए गए हैं। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फिल्म जिम्बार्डो ने किया एक प्रयोग बेहद रोचक है। उन्होंने एक ही सही ठीक दो कार खरीदी थी। दोनों में से एक कार उन्होंने असामाजिक तत्वों के लिए मशहूर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रॉडवे रोड पर रख दी। दूसरी कार पालो आल्टो नाम के एक पाश इलाके में रख दी और ब्रॉन्क्स इलाके में रखी हुई कार को
एक उन्मत्त व्यक्ति ने नुकसान पहुंचा दिया। कार की सुरक्षा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला, इसलिए लोग कार के टायर, शीशा आदि जो कुछ भी निकल सकता था उसे निकाल कर ले गए। दूसरी तरफ जिस कार को पास इलाके में रखा गया था वहाँ 1 सप्ताह बीत गया पर किसी ने कुछ नहीं किया। 1 सप्ताह के बाद फिलिप खिम्बार्डो कार के पास गए और एक हथौड़ा लेकर कार का एक शीशा तोड़ दिया। शीशा टूटते ही लोग उसे अवहेलना की नज़र से देखने लगे और धीरे धीरे उस कार से भी चोरी होने लगी। इसके आधार पर कहा गया कि उन्मत्त लोग तो नुकसान करते ही हैं। अगर ऐसे संकेत मिले कि कोई देख नहीं रहा है तो अच्छे लोग भी नियम तोड़ने लगते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। 2008 में ग्रोनिंगन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर कैरन किजर ने एक और दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। वहाँ एक दीवार थी जिस पर कुछ ग्राफिटी बनी हुई थी। जब दीवार काफ़ी हद तक साफ थी तो 33% लोगों ने वहाँ कचरा फैलाया, लेकिन जैसे ही दीवार गंदी हुई 69% लोग कचरा फैलाने लगे। इस पूरी घटना का इस्तेमाल भी बहुत दिलचस्प तरीके से किया गया। 1990 में न्यूयॉर्क के तत्कालीन मेयर रूडी गियोलानी और पुलिस कमिश्नर विलियम ब्रेटन ने बड़े अपराधों पर रोक लगाने के मकसद से एक नया प्रयोग शुरू किया। बड़े अपराधियों को पकड़ने पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने उन लोगों पर ध्यान देना शुरू किया जो सबवे में बिना टिकट यात्रा करने, छोटी मोटी चोरी, जेब काटने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और मारपीट जैसे अपराधों में शामिल थे। इस पहल का चौंकाने वाला नतीजा यह हुआ कि न्यूयॉर्क में हत्या और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में भारी कमी आई। तब भी यह साबित हुआ था कि अगर आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। इस बात इंसानी ज़िंदगी पर भी उतनी ही लागू होती है। अगर हम अपनी आदतों, सोच, गलतियाँ और लापरवाही को गंभीरता से नहीं लेते तो ये हमारे पतन का कारण बनती हैं। लोग हमें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं और ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां अगर हम घर पर खाना खाने के बाद अपनी प्लेट खुद हटाते हैं तो दूसरे भी वैसा ही करते हैं। अगर आप बस प्लेट को ही वहीं छोड़ देते हैं तो दूसरे भी वैसा ही करेंगे और उठ कर चले जाएंगे। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि दूसरे भी आपसे प्रेरणा लें। निजी जिंदगी में ब्रोकन विंडो थियरी इस पर लागू होती है। अगर कोई व्यक्ति एक बार में 100 रुपये खर्च करता रहता है यह सोचकर कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वह भारी क्रेडिट कार्ड कर्ज में फंस जाता भी है, फंस सकता भी है। हालांकि अगर वह पहली बार कुछ खरीदने से पहले यह सोचे कि क्या उसे सच में उस चीज़ की ज़रूरत है तो वह फिजूल खर्ची से बच सकता है। रिश्तों के संदर्भ में भी ब्रोकन विंडो को कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अगर किसी के साथ बदतमीजी की जाती है और ऐसा बार बार होता है तो उस रिश्ते के टिकने की संभावना कम होती है। कोई रिश्ता एक दिन में नहीं टूटता, आम तौर पर एक लंबी प्रक्रिया के बाद खत्म होता है। छोटी छोटी बातों पर बार बार झगड़ा करना, गुस्से में बुरा भला करना और गलती करने पर माफ़ी न मांगना, ये सभी बातें ब्रोकन विंडोज थियरी की तरह ही आखिरकार रिश्ते को ख़त्म कर देती हैं। यह अक्सर खुद को ऐसी गलतियां करने देते हैं जैसे सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाना लेकिन बजने पर उसे बंद करके वापस सो जाना, सौंपे गए कामों को पूरा न करने और आदतों व स्टैंडर्ड से लगातार समझौता करने से आखिरकार में असफलता ही हाथ लगती है। कई गलतियों को तब सुधारना जरूरी होता है जब तक कि खिड़की टूट न जाए और लोग समस्याओं को नज़रअंदाज न करने लगे। कॉरपोरेट कल्चर में भी अक्सर इस थ्योरी का उदाहरण दिया जाता है। अगर किसी कस्टमर की शुरुआती शिकायत को नज़रअंदाज किया जाता है तो वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं
इसी तरह अगर कोई कर्मचारी बिना किसी नतीजे के देर से आता है तो दूसरे भी देर से आने लगेंगे। समय के साथ देर से आने की आदत ही ऑफिस का कल्चर बन जाती है। और ब्रोकन विंडोज थियरी का मूल सच यह है कि बड़ी आपदाएं हमेशा छोटी नकारात्मक शुरुआत का नतीजा होती हैं। अगर समस्या को शुरुआत में ही ठीक कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। हर कोई एक गलती को स्वीकार और समझ सकता है, क्योंकि इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं। लेकिन अगर गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं तो लोग उस व्यक्ति की छवि वैसी ही बना देते हैं। आखिरकार वे उस व्यक्ति को महत्व देना बंद कर देते हैं और उसे नज़रअंदाज करने लगते हैं। हमें खुद यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा महत्व बना रहे। अगर कोई खिड़की टूटती है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। हर किसी को समय समय पर यह जांचना जरूरी है कि हमारी और हम जांचना चाहिए कि हमारी सभी खिड़कियां सुरक्षित हैं, कि कांच में कोई दरार नहीं है और कोई खिड़की टूटी हुई नहीं है। किसी भी मुसीबत से बचने के लिए सतर्क रहना और समय रहते समझदारी से काम लेना जरूरी है। यह दुनिया के आकर्षण को देखकर मैं धोखा खाना चाहता हूँ। हे जीवन के दुख, बुरा मत मानना, मुझे मुस्कुराने की आदत है। अब्दुल हमीद आदम। संदेश सप्ताह में जो 29 अगस्त 2026 बुधवार गुरुविंद कॉलम में हमारे अजीत दोस्त जो ओनरकथ हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा, ब्रोकन थियरी। मैं सोचता हूँ मेरे जीवन में भी मुझे उतारना चाहिए। आपको तो उतारना ही चाहिए। मैंने मेरे जीवन में पहले से ही ये ब्रोकन थियरी का कॉन्सेप्ट उतार दिया है। अगर आपको जीना है, ईमानदारी से जीना है और ईमानदारी और मानवता के साथ जीना है तो ये ब्रोकन थियरी आपके काम की है। अगर आपको भ्रष्टाचारी बनना है, सत्ता लालचू बनना है, गद्दार बनना है, जो देश को नुकसान करने वाला, धन कमाने वाला सत्ता लालचू स्वार्थी बनना है तो ये ब्रोकन थियरी आपके काम की नहीं है। यही आज का पैगाम।